ആദ്യത്തിൽ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ കർത്താവ് പ്രകടമാകാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യാശയിലാണ് നമ്മളായിരിക്കുന്നത്. पॉल ब्रदर ने शुरुआत में इंट्रोडक्शन देते समय में हमें एक बात बताया कि हमारा प्रभु का आगमन का समय बहुत ही निकट आ चुका है. നമ്മൾ അതിനുള്ള ബന്ധത്തിലൊരു വാക്യം നമുക്ക് 1 പത്രോസ് उस विषय में हम एक वाक्य पढ़ेंगे. पहला पत्रोस 1 अध्यायത്തിന്റെ 13 वाक्യം. पहला अध्याय वाक्य 13. इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവം ഒരുപാട് കൃപ തന്നിട്ടുണ്ട്. അനേക നന്മകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത് തന്നെ നാം നിൽക്കുന്ന കൃപയാണ്. ഇനിയും ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന കൃപ, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. हम अपना मसीह जीवन को अगर हम देखेंगे और परखेंगे तो हम जानते हैं कि हमारा जीवन जो मसीह जीवन का शुरुआत है वो अनुग्रह ही से शुरुआत हुआ है. और अभी तक प्रभु बहुत से बातों में हमें अनुग्रह दिया है. हमारे जीवन का हमें सफलता में जीने के लिए हमें आशीष दिया है. जिसके वजह से जिस कारण हम ये कह सकते हैं हम अनुग्रह से बढ़ रहे हैं करके. परंतु यहाँ पर जब ये वाक्य पढ़ते समय में प्रभु का जब एक आगमन होगा, जब प्रभु प्रकट होगा, उस समय में भी एक अनुग्रह है करके वचन में हम पढ़ते हैं. നമ്മൾ കൃപ ലഭിച്ചവരല്ലേ? हम परंतु क्या हम लोग पहले से ही कृपा अनुग्रह पाए नहीं है क्या? നമുക്ക് ആ ബോധ്യമില്ലേ ഞാൻ കൃപ ലഭിച്ചവനാണ്? क्या उस बात का एहसास हमें है क्या हमें विवेक में गवाही मिलता है ना कि हम सचमुच अनुग्रह पाए हुए लोग हैं करके? അപ്പോൾ കൃപ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് എത്ര അനുഗ്രഹമാണ്. നമ്മുടെ നോഹയുടെ കാലം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോഹയ്ക്ക് ആ തലമുറയിൽ നോഹയ്ക്ക് മാത്രമേ കൃപ ലഭിച്ചു. तो अनुग्रह मिला करके बोला या हम लोग अनुग्रह पाए हुए लोग हैं करके बोलते समय में वो बात को सोचना ही एक बहुत बड़ा आशीष की बात है. उदाहरण अगर हम लेंगे तो नूह के समय में अगर हम लोग उस समय को अगर परखेंगे, वहां पर पूरा मनुष्य जात को जब परमेश्वर दुखी है मनुष्य का अवस्था को देखकर, वहां पर एक ही मनुष्य था उस समय में जिसको अनुग्रह मिला करके हम पढ़ते हैं. ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബോധപൂർവം അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷമാണ്. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. तो अनुग्रह मिला करके ये बात का एहसास होना, ये बात को समझना, पूर्ण होशों से हमें समझना कि मुझे अनुग्रह प्रभु ने मिला है और अब मैं प्रभु का हो चुका हूं करके, ये बात में इतना खुशी और आनंद मिलता है. क्योंकि जिसको अनुग्रह मिला करके बोला उसका मतलब क्या है? प्रभु ही मिल गया उसको. ഈ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും തുടർന്ന് നമ്മളെ കൃപ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. तो अभी अनुग्रह मिलने के बाद एक बार अनुग्रह से हमारा उद्धार हो गया, तो उस अनुग्रह मिलने के बाद अभी वहां पर खत्म नहीं हुआ. अब प्रभु चाहता क्या है कि ये अनुग्रह से हमें भर दे. കൃപയെ ദൈവം പരിമിതപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. मतलब प्रभु ऐसा नहीं कि तुमको थोड़ा अनुग्रह मिल गया बस काफी है, ऐसा रुकना नहीं है. अनुग्रह का सीमाएं प्रभु बांधना नहीं है, और दे रहा है. എന്തുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് വളരെ കൃപ ലഭിച്ചവനായി തീർന്നത്? ऐसा क्यों है प्रेरित पौलुस अपने जीवन में वो बहुत ही अनुग्रह उसको मिला करके कहता है? പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത് കൃപയാലാണ്. पौलुस ने क्या कहा? पहला कोरिन्थियों मैं जो हूँ अनुग्रह की वजह से हूँ. എന്നാൽ പൗലോസ് തനിക്ക് കിട്ടിയ കൃപയിൽ മാത്രമല്ല ദൈവത്തോട് കടപ്പാടുള്ളവനായി അവൻ കണ്ടത്. परंतु पौलुस को जब अनुग्रह मिला, उस अनुग्रह मिला है उसी बात पर सीमित रहकर परमेश्वर से कर्जदार नहीं था. പൗലോസിന് വളരെ കൃപ ലഭിക്കാൻ ഒരു അടിസ്ഥാന കാരണമുണ്ട്. परंतु उसके अलावा उस अनुग्रह में और अधिक बढ़ने के लिए भी एक कारण है. നമ്മളെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വലിയ മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു തത്വം അതാണ്. इसीलिए एक मसीह जीवन में एक बहुत बड़ा भेद, जो आत्मिक जीवन का एक भेद का एक तत्व है, जो ये जानना जरूरी है, वो इस बात पर है. യേശുവിന്റെ മനസ്സിതാണ്. കാരണം എല്ലാവരും ദുഷ്ടന്മാരായി, ആരും ദൈവകൃപയില്ലാത്തവരായി, ദൈവ തേജസ്സില്ലാത്തവരായി നശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അനേകർക്ക് ദൈവകൃപ ലഭിക്കണം എന്നതാണ് യേശു ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിച്ച് അവന്റെ നിറവിന്മേൽ നമുക്ക് ഏവർക്കും കൃപ ലഭിക്കണം എന്നുള്ളത് യേശുവിന്റെ മനസ്സാണ്. तो ये तो परमेश्वर का मन है, यीशु मसीह का मन है कि हमको और अनुग्रह मिले. क्योंकि हमारा हालत देखा जाए, हमारा अवस्था देखा जाए, जैसे गीत में भी गया, पिछला जिंदगी को देखा जाए या सारा मनुष्य जात का अवस्था देखा जाए तो वो लोग अनुग्रह रहित थे. उन लोग इतना पाप में थे, नाश में थे. इसलिए परमेश्वर को ये इच्छा हुआ, प्रभु यीशु मसीह को इच्छा हुआ कि बहुतों को, कुछ लोगों को प्रभु अपना अनुग्रह से देकर उनको उद्धार दे. ये मिलने के बाद अभी प्रभु चाहता है कि ये लोग अभी क्या इस अनुग्रह में बढ़ते रहे.
പൗലോസ് അധികം കൃപ ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മളെ ഒന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ അതിന്റെ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ पहला कोरिन्थी उसका 1:4 जब पढ़ते समय में प्रेरित पौलुस के जीवन में उसको अनुग्रह में और अधिक बढ़ोतरी हुआ करके उसका कारण को हम देख सकते हैं. मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ. हमें ഇവിടെ പൗലോസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? वहाँ पर क्या हम पढ़ते हैं? നമുക്കറിയാം, സഭകൾ വായിക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ ധാർമ്മികമായി വളരെ അധപ്പതിച്ച ഒരു സഭയായിരുന്നു കൊരിന്ത് സഭ. अगर मंडली का विषय में कलीसिया का हालत अगर देखा जाए तो जो पौलुस के सेवा करते समय में जो सबसे खराब, जो सबसे नीचा अवस्था में जीने वाला कलीसियाओं में से हम अगर कोई भी कलीसिया को देखेंगे तो हम जानते हैं कि वो कोरिन्थीय कलीसिया है जो सबसे निचला अवस्था में था. ഇങ്ങനെ ഒരു ദൈവകൃപ ലഭിച്ചവരാണ്. ആദ്യത്തെ വാക്യത്തിൽ 3-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് കൃപയും. അപ്പോൾ और तीसरा वाक्य में पढ़ते समय में वहां पर एक बात के फिर भी ये मंडली का अवस्था ऐसा होने पर भी उनको अनुग्रह है करके जो यीशु मसीह की ओर से और पिता परमेश्वर की ओर से है करके कहता है. കാരണം അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. क्योंकि ये उस प्रकार के लोग हैं, ये वो झुंड है जिन्होंने यीशु मसीह का नाम लिया है. യേശുവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കൃപയല്ലേ? यीशु मसीह का नाम पुकारना ही एक अनुग्रह है ना. അപ്പോൾ കൊരിന്ത് സഭയ്ക്ക് ഈ ദൈവകൃപ ലഭിച്ചതിന് പൗലോസ് എന്ത് പറയുകയാണ്? അവരാണ് നന്ദി പറയേണ്ടത്. പക്ഷെ അവർക്ക് അത്രത്തോളം പ്രകാശമില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടി നന്ദി പറയുകയാണ് പൗലോസ്. तो अभी प्रेरित पौलुस भले अभी कोरिन्थीय मंडली को अनुग्रह मिला है तो हमें अनुग्रह मिला है करके बोलने के लिए तो खुशी, उसका धन्यवाद कौन करना चाहिए? वास्तव में कोरिन्थीय मंडली खुद बोलना चाहिए, प्रभु आपने हमको अनुग्रह दिया. लेकिन कोरिन्थीय मंडली का उन्नति उतना बढ़ोतरी हुआ नहीं है. आत्मिक बढ़ोतरी कम होने की वजह से पौलुस उनके बदले में क्या कहता है वाक्य 4 में कि मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उनको अनुग्रह मिला. ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും സ്തോത്രം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? നന്ദി പറയുക. मैं प्रभु को हमेशा तुम्हारे विषय में धन्यवाद देता हूँ. അപ്പൊ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? तो परमेश्वर ने क्या किया? അവരെക്കാൾ എല്ലാം കൃപ കൂടുതൽ പൗലോസിന് കൊടുത്തു. तो इस विषय में सभी लोगों में से सबसे ज्यादा अनुग्रह, ये बात समझने के लिए अनुग्रह पौलुस को दिया. എന്തുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് ഈ കൊരിന്ത് ലേഖനത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപ വലുതാണ്. കാര്യം എന്താണ്? എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എപ്പോഴും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അവന്റെ കൃപ വൃതമാക്കിയില്ല. അവിടെ 1-ാം അധ്യായം 15-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കും. अगर हम इसी लेखाओं में पढ़ते समय में पहला अध्याय 15 वाक्य में पढ़ते समय में पौलुस इस विषय में वो एक बात वो कहता है कि वो प्रभु का अनुग्रह के विषय में वो बहुत प्रभु को धन्यवाद देता था और वो प्रभु का अनुग्रह को कभी हल्के में नहीं लिया. क्योंकि वो जब भी प्रभु का विषय की बातों को जब वो समझता था, तत्वों को समझता था, उनका अनुग्रह को समझता था, तुरंत वो प्रभु को धन्यवाद देता था. ये स्वभाव पौलुस का था, जिसके विषय में हम एक बात हम पढ़ते हैं. അതിന്റെ 15-ന്റെ 10-ാം വാക്യം. सॉरी 15 का 10 में हम पढ़ते हैं. पहला हाँ परंतु मैं जो कुछ भी हूँ हाँ. परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ. Yes. उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ हाँ. वो व्यर्थ नहीं हुआ. वो व्यर्थ नहीं हुआ. എന്നോടുള്ള കൃപ मेरे ऊपर, मेरे विषय में जो अनुग्रह मिला है ഞാനത് വൃഥാവാക്കിയില്ല. उसको मैं व्यर्थ नहीं, मैंने उसको हल्के में नहीं लिया, उसको वेस्ट नहीं किया मैंने. കാര്യം എന്താണ്? कारण क्या है? എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? उसका कारण क्या है? അവനോട് കൃപ കാണിച്ച് അവൻ നന്ദിയുള്ള ഒരു ഹൃദയമുള്ളവനായിരുന്നു. क्योंकि प्रेरित पौलुस का स्वभाव क्या था? जब उसको एक एक प्रकटीकरण मिलता था, उसको मालूम है उस प्रकटीकरण में क्या है? एक अनुग्रह है. वो अनुग्रह जब मिलते रहता था, वो प्रभु को क्या करता था? प्रभु धन्यवाद आज का अनुग्रह के लिए बोल बोलकर अनुग्रह का भंडार था उसको मिलता रहा. जैसा जैसा मिलता रहा धन्यवाद देता रहा. അവിടെ മുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ऊपर अगर हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं എല്ലാ അപ്പോസ്തലന്മാരിലും ഞാൻ ചെറിയവനാണ്. वो कहता है कि सभी प्रेरितों में से मैं सबसे छोटा हूँ. ഞാൻ സഭയെ ഉപദ്രവിച്ചവനാണ്. मैं कौन हूँ? पौलुस का गवाही क्या है? एक समय में वो मंडलियों को, कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति था. തന്നെയല്ല, എഫേസ്യലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരിലും ചെറിയവനാണ്. एफेसों का पुस्तक में पढ़ते हैं कि वो सभी पवित्र संतों से वो छोटा है. പക്ഷെ എനിക്ക് ദൈവകൃപ ലഭിച്ചു. परंतु मुझे प्रभु का अनुग्रह मिला. അതിന് നന്ദിയുള്ള ഒരു ഹൃദയം ഉണ്ടായിരുന്നു. इसके लिए एक धन्यवाद का हृदय पौलुस को था. അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? इसलिए प्रभु ने क्या किया? ഇവന് കൃപ കൊടുത്താൽ ഇവൻ നഷ്ടമാക്കുന്നവനല്ല. प्रभु को एक बात समझ गया, ये व्यक्ति पौलुस को अगर मैं अनुग्रह देगा तो ये अनुग्रह का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा या फिर उसका नुकसान नहीं करेगा, वो अनुग्रह में और अधिक बढ़ते रहेगा.
അപ്പോൾ കൃപ ലഭിച്ചപ്പോൾ इसलिए जब अनुग्रह उसको मिलता रहा കൊരിന്ത്യരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് അവർക്ക് ലഭിച്ച കൃപ നന്ദി പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. तो अभी पौलुस का अनुग्रह का खासियत देखो, जब उसको अनुग्रह मिला उसको इतना प्रकाश मिला कि एक बात समझ गया, कोरिन्थियों मंडली को भी अनुग्रह मिला है परंतु वो लोग धन्यवाद नहीं दे पा रहे, इसलिए पौलुस को एक और अनुग्रह मिला कि कोरिन्थियों मंडली का अनुग्रह के विषय में वो खुद धन्यवाद दे सके. നമ്മുടെ രീതി എന്താണ്? हमारा अवस्था क्या है? ഒരു പാവവും ചെയ്യാതെ വളരെ കൃപയുള്ള ദൈവദാസന്മാർക്കായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയും. हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम उस प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो देखो वो प्रभु का दास कितना नम्र है, कितना वो कभी पाप नहीं करता है, तो उनको ज्यादा अनुग्रह है करके ऐसा सब जो पवित्र लोग हमारे नजर में दिखते हैं उनके लिए हम अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ऐसा करना चाहिए, वो सही है. എന്നാൽ പൗലോസ് പറയുകയാണ്, परंतु पौलुस यहाँ पर क्या कहता है? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല सिर्फ उतने ही वैसे प्रकार के लोगों के लिए ही नहीं, ആത്മീയമായി ശിശുക്കളായവർക്കും, കാരണം അവർ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പരന്തോ- അവിടെയും ഇവിടെയും എവിടെയും യേശുവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരുമായ കൊരിന്ത്യയിലുള്ള വിശ്വാസികൾ. प्रेरित पौलुस के विषय में पौलुस कोरिन्थिया मंडली के विषय में क्या कहता है? सिर्फ अच्छे प्रभु के दास लोग उनके विषय में नहीं, वाक्य 2 में पहला कोरिन्थिया पहला अध्याय वाक्य 2 में वहां पर ये कोरिन्थिया मंडली का अवस्था को देखकर एक बात पौलुस क्या कहता है? ये उधर इधर लोगों के है तो भी मंडली में वो लोग कौन है? ये लोग पवित्र लोग है, प्रभु में पवित्र किए लोग है, इसलिए उनका वैल्यू पौलुस जानता है, इसके लिए वो प्रभु को धन्यवाद देता है वो मंडली का अनुग्रह के लिए. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിൽ ദൈവം കൃപ ചെയ്ത് പുത്രനെ തന്നു, പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു, നമ്മുടെ പേര് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതി ദൈവമക്കളാക്കി, അങ്ങനെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത, പറഞ്ഞു തീരാത്ത കൃപകൾ തന്നിട്ടും ഒരു നന്ദിയില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരാനുള്ള കൃപയെ കുറിച്ച് ദൈവം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത്? तो गए दिनों में तक यानी कि विश्वासी हो जाने के बाद से प्रभु ने जो जो विश्वासी लोगों को जो अनुग्रह दिया है उस अनुग्रह में पुत्र के बारे में प्रकट किया, यीशु मसीह के बारे में समझाया, हमारा उद्धार हो गया, नया जन्म हो गया, हम परमेश्वर के बच्चे बन गए, हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है. ये एक एक बातें जानना प्रभु का अनुग्रह है. ये सब बातों का जानकारी या ये एक एक अनुग्रह जो हम जान रहे हैं, इस विषय में अगर एक विश्वासी बढ़ोतरी नहीं पा रहा, समझ में नहीं आ रहा, उसको अगर ठीक से ये बातें देखने नहीं हो रहा, तो अभी भूमि की बातें उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो आने वाला युग का बारे में जो जो जानकारी है उसके अंदर जो अनुग्रह छुपा है वो फिर कैसा जानेगा? നമ്മൾ കർത്തൃമേശ എന്താണ്? प्रभु मेज क्या है? ഞാൻ നന്ദി പറയുന്ന അപ്പം, हम लोग जो धन्यवाद देने वाला रोटी അല്ലേ? है ना, ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാണ്. हम लोग वो रोटी को देखकर क्या करे? प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, നമ്മൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ധന്യവാദം ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പാനപാത്രം. और वो धन्यवाद का कटोरा. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് കുടിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും നന്ദി പറയുന്നുണ്ടോ? परंतु हम लोग खाते समय में पीते समय में हर बार हम धन्यवाद देते हैं क्या? നമ്മളത് റൊട്ടീൻ പോലെ ചെയ്യുന്നു. हम लोग तो क्या एक रिवाज के जैसा करते हैं, നന്ദി പറയുമ്പോൾ परंतु जब धन्यवाद देते समय में ദൈവം അത് അവന് നമുക്ക് ശരിക്കും അത് മനസ്സിലായി എന്നാണ് അർത്ഥം. मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है कि जिस विषय का मैं भाग ले रहा हूँ उसको मैं सही रीति से समझ गया, इसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ. തന്നെയല്ല, उतना ही नहीं, നമ്മൾ നന്ദി പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം വരുന്ന രീതിയിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നന്ദി പ്രകടമാക്കുവാനുള്ള ആരാധന രീതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Amen. उसी रीति उतना ही नहीं, एक और बात तत्व हमें समझना है कि जब हम धन्यवाद देना करके विषय में जब समझते समय में पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारे अंदर वो धन्यवाद देने का विषय का बहुत सी बातों का समझ हमें देता है. उस समझ में एक क्या है कि मैं प्रभु को किस रीति से आराधना करना चाहिए, मेरा आराधना कैसा उमड़ कर आता है, ये सब बातें हमारे अंदर अनुग्रह से पवित्र आत्मा हमें समझाकर तभी क्या होता है, हमारे अंदर से धन्यवाद का स्तुति रूपन अर्पण का बलिदान बाहर आता है. അപ്പോൾ ദൈവം മഹത്വം എടുക്കും. तो इससे क्या होगा? जब सचमुच पवित्र आत्मा का नियंत्रण से धन्यवाद अगर निकलेगा तो परमेश्वर का महिमा होगा. നമ്മുടെ എഫെസ്യ ലേഖനത്തിൽ അത് വായിക്കുന്നുണ്ട്. एफेसों का पुस्तक में हम पढ़ते हैं, ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവരായി जो आत्मा में भरकर ദൈവത്തിന് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാത്തിനായി സ്തോത്രം. അപ്പൊ ആത്മാവിൽ നിറയുമ്പോൾ നന്ദി പ്രകടനം അതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. तो आत्मा में भरकर हर बातों में हर चीजों में प्रभु को धन्यवाद देते रहना चाहिए. इसलिए मतलब धन्यवाद देने का मतलब क्या है? वो ये लक्षण दिखाता है कि वो वास्तव में प्रभु का आत्मा में भरा हुआ है. അവിടെ നമ്മൾ അതിന് 20 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 5:20 एफेसों का पुस्तक 5 का 20 हम पढ़ेंगे. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവവും പിതാവുമായവന് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാറ്റിനു വേണ്ടിയും സ്തോത്രം ചെയ്യുവീൻ. 5 का 20 पढ़े. और सदा सब बातों और सदा सब बातों के लिए के हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हाँ. परमेश्वर पिता का धन्यवाद
करते देखो हो। सब बातों के लिए परमेश्वर का पिता का धन्यवाद देते रहना। അത് എപ്പോഴാണ് സാധിക്കുന്നത്? ये कब मुमकिन है? നമ്മൾ ആത്മാവിൽ നിറയുമ്പോൾ. जब हम आत्मा में भर जाते हैं। ऊपर का वाक्य में हम पढ़ते हैं, ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞാൽ 18 वाक्य में हम क्या पढ़ा? आत्मा में भर जाएंगे तो क्या होगा? നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു ദൈവാലയമാകുന്നു. तब हमारा ये देह क्या हो जाएगा? परमेश्वर का मंदिर बन जाएगा। നമ്മുടെ അധരങ്ങള് हमारा होठ, हमारे शब्द ദൈവത്തിന് മഹത്വം വരുന്ന സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിക്കും. हमारा जो जीव है उसमें से निकलने वाला एक एक शब्द परमेश्वर को महिमा देने के लिए धन्यवाद का स्तुति का बलिदान वो अर्पण हमारे मुंह से निकलेगा। നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തത് ഓർക്കുമ്പോൾ, जब हमें प्रभु ने किस रीति से हमें उद्धार किया, നമ്മളെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചത് हमारा ഓർക്കുമ്പോൾ, पापों का क्षमा किया, ये जब बात हम सोचेंगे तो ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ इस तरह प्रभु ने एक एक बातों के लिए एक एक अनुग्रह जो दिया वो एक एक अनुग्रह को गिन गिन कर जब हम धन्यवाद देते हैं, हम मनन करते हैं, ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? पवित्र आत्मा क्या करेगा? ദൈവത്തിന് മഹത്വം വരുമാർ അത് നന്ദിയായി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഉയരുന്നു. जितना हम लोग प्रभु ने हमारे लिए जो जो बातें किया है वो बात का धन्यवाद हम सोचते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे। पवित्र आत्मा क्या करेगा? वो हमारे अंदर भरकर हमारे होठों से परमेश्वर के लिए योग्य रीति का धन्यवाद और स्तुति का बलिदान हमसे निकले, उस रीति से पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करेगा। നമ്മുടെ മനസ്സ് ദൈവത്തിലേക്ക് തുറക്കാനുള്ള ഒരു വാതിലാണ് നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളത്. मतलब धन्यवाद देने का मतलब क्या है कि आज से मैंने मेरा मन परमेश्वर की ओर खोल दिया है, ये बात का सबूत है। प्रभु धन्यवाद। ഇവിടെ നമ്മൾ 141 സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുകയാണ്. भजन संगीता 141 में हम पढ़ते हैं, ഇദ്ദേഹം ഒരു പുരോഹിതനല്ല, ദാവീദ് രാജാവാണ്. यहाँ पर ये दाऊद है, एक याजक नहीं है परंतु एक राजा है। അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് ധൂപം കത്തിക്കാനോ യാഗം അർപ്പിക്കാനോ തനിക്ക് സാധിക്കില്ല, കാരണം താൻ പൗരോഹിത്യമില്ല. तो अभी पुराने नियम में हम जानते हैं जो याजकीय कुटुंब में जन्मा नहीं है तो वो लोग मंदिर के अंदर जा नहीं सकते, सेवा नहीं कर सकते, बलिया नहीं कर सकते, आग नहीं जला सकते, ये सब काम वो लोग नहीं कर सकते। എന്നാൽ അദ്ദേഹം വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് परंतु दाऊद ने अभी ये लेवी गोत्र का नहीं है, परंतु ये क्या कर रहा है? घर में ही बैठकर അതിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുകയാണ്, उसका दूसरा वाक्य में എന്റെ പ്രാർത്ഥന തിരുസിൽ ധൂപമായും. मेरा प्रार्थना सुगंध के धूप। सुगंध के धूप। अभी धूप कहां पर चलता है? मंदिर के अंदर, लेकिन दाऊद घर में बैठकर क्या बोल रहे हैं? मेरा प्रार्थना ही एक सुगंध धूप के समान है। അത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നതാണ്, ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നതാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന. हाँ, मतलब क्या है कि मेरा ये प्रार्थना प्रभु आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। പിന്നെ താൻ കൈകളെ ഉയർത്തുന്നത്, और फिर अपने हाथों को उठाकर നമ്മളെ കൈകളെ മലർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്, അവിടെ കൈ ഉയർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. കൈ ഉയർത്തുന്നത് हमारा हाथों को उठाना है, उस विषय में हम देखते അത് हैं। സന്ധ്യാസമയത്തുള്ള യാഗം പോലെയുമാകട്ടെ. तो वो मेरा हाथों का जो उठाना वो पढ़ना दो, और मेरा हाथ फैलाना हाँ। संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। वो फैलाना नहीं आना चाहिए, एक्चुअली उठाना आना चाहिए। हाँ। वो मतलब क्यों उठा रहे हैं? कैसा होना चाहिए? संध्या समय का बलिदान के समान होना चाहिए। അപ്പൊ അദ്ദേഹം യാഗം അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, मतलब वो बलिदान भी कर रहा है ധൂപം കത്തിക്കുന്നുണ്ട്. और धूप भी जला रहा है। ആരാത് ചെയ്യേണ്ടത്? ये सब कौन करना चाहिए? याजक लोग करना चाहिए। എന്നാ ദാവീദ് ആരാണ്? परंतु दाऊद कौन है? एक राजा होकर അപ്പൊ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് वो घर में रहकर, നിങ്ങളൊരു നമ്മൾ പുരോഹിതന്മാരുമാണ്, രാജാവുമാണ്, പ്രവാചകന്മാരുമാണ്. അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യം ക്രിസ്തുവിൽ ഒത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ये अपने नए नियम का खासियत क्या है? हम लोग राजा भी है, भविष्यवक्ता भी है और याजकों का एक समाज है। नए नियम में मसीह में ये सर्व सम्मिलित स्वभाव गुण हमारे अंदर है। ധൂപം കത്തിക്കാറുണ്ടോ? क्या हम लोग धूप जलाते हैं? क्या करना चाहिए ना? मतलब धूप जलाना मतलब क्या? नए नियम में धन्यवाद देना। वो हम समर्पण कर रहे हैं बोलकर धन्यवाद देना है। नए नियम में धूप कर रहे हैं हम लोग। Yes. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ജനം ദൈവം ചെയ്ത ഉപകാരത്തിന് നന്ദി. നമ്മൾ ആ വരാനുള്ള പ്രത്യാശ കൃപയെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആദ്യം അല്പം ഒന്ന് ഈ കാര്യം ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. मैं एक्चुअली हमारा विषय क्या है? आने वाला अनुग्रह जो राज प्रभु जब प्रकट होगा उस समय में एक अनुग्रह मिलेगा, उस विषय में है। परंतु उसके पहले मैं एक नींव डालना चाहता हूँ जो आप लोग समझ सके। അവിടെ 81 സങ്കീർത്തനം വായിക്കുമ്പോൾ 81 भजन संगीता जब हम पढ़ते हैं, തന്റെ ജനത്തെ മിസ്രൈമിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന് നല്ല ദേശത്താക്കി അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടും ഈ ജനം വാ തുറക്കത്തില്ല ദൈവത്തോട്. अभी ये लोगों को प्रभु ने अनुग्रह से उनको मिस्र देश से छुटकारा दिया, बंदीगृह से बाहर निकाला, उनको अच्छे रीति से प्रभु ने सुरक्षित रहकर संभाल कर उनको प्रभु ने प्रतिज्ञा दिया हुआ राज्य में लेकर आने के बाद भी ये लोग स्वतंत्र राज्य में आने के बाद भी मुंह नहीं खोल रहे प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। ഞങ്ങളെ അവിടെ അടിമകളായിരുന്നു, वो लोग उस समय में दासत्व में थे, ഞങ്ങളെ നല്ല രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്നല്ലോ. तो प्रभु हम एक समय में पिछले जिंदगी देखा जाए तो हम लोग दासत्व में थे, लेकिन आपने अभी क्या किया? हमें स्वतंत्र किया। നന്ദി പറയത്തില്ല.
वो बात को सोचकर वो लोग धन्यवाद नहीं दे रहे। അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ എന്ത് ചെയ്തു? इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതിന്റെ 12ാം വാക്യം 81 का 12। इसलिए मैं उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। നോക്കുക, ഈ ഹൃദയ കാഠിന്യമുള്ളവരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു तो നോക്കി. ये हृदय का कठोरता या हृदय का हठीला मन का ये स्वभाव का देखेंगे तो നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ ഹൃദയ കാഠിന്യമൊന്നും ഇല്ല, हम നല്ലതാണ്. लोग क्या बोलते हैं, हम तो हृदय कठोरता नहीं है, ऐसे स्वभाव के लोग हम नहीं है, हम अपने विषय में कहते हैं। നമ്മളെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ परंतु अगर हम अपने आप को परखेंगे तो കർത്താവ് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി തരും. प्रभु हमको अच्छी रीति से समझा के देगा। നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര ദിവസമായി? हमने सच्चे मन से सही रीति से आत्मा से भरकर आत्मिक नियंत्रण में अभी तक सही रीति से धन्यवाद देकर कितना दिन हो गया? എത്ര ദിവസമായി? कितना दिन हुआ रहेगा? കാരണം നമ്മൾ മനസ്സ് കഠിനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവിനെ നമ്മൾ കർത്തൃമേശ എടുക്കുന്നുണ്ട്. तो क्यों अभी अवस्था समझ रहा है, जिसका मन कठोर हो गया है, हृदय कठोर है, वो लोग प्रभु को सही रीति से योग्य रीति से धन्यवाद देने को नहीं हो पाएगा। हम लोग बाहरी रीति से क्या कर रहे हैं, सब प्रकार का रीति रिवाज करते हैं, आराधना में आते हैं, प्रभु मेज का भाग लेते हैं। നമ്മൾ ഇന്ന് പാട്ട് പാടിയതിലെ ധന്യവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു. अभी आज हमने गीत गाया, उसमें भी हमने आंसुओं के साथ धन्यवाद होगा, उसमें भी धन्यवाद का शब्द था, പക്ഷെ നമ്മളത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. परंतु हम समझ नहीं पा रहे, पहचान नहीं पा रहे। നമ്മുടെ ഹൃദയം നന്നായി അറിയണം. पर इसके लिए हमें अपने मन में ये बात को अच्छी तरह से ये बात जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। അവിടെ ആദിമ സഭയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അവരെ കൂടി വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയും, നന്ദി देखो, പറയും. पहला सप्ताह में जो विश्वासी लोग, प्रेरितों के समय में विश्वासी लोग का खासियत क्या था, वो लोग जब भी इकट्ठा होते समय में सब लोग एक समय नियुक्त करके प्रभु को धन्यवाद देता था। എന്നാൽ അവിടെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ परंतु उस समय में धन्यवाद देने के साथ साथ ദൈവത്തിന്റെ വചനമില്ല, परमेश्वर का वचन नहीं है। അവർ അന്യഭാഷയിലാണ് ദൈവം നന്ദി പറയുന്നത്. वो लोग क्या कैसा करते थे, ये बाइबल उस समय में पूर्णता में नहीं हुआ था, तो वो लोग अन्य भाषा के द्वारा प्रभु को धन्यवाद देते थे। അപ്പൊ ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾ അന്യഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ तो प्रभु ने किया हुआ भलाई की बातों को सोचकर अन्य भाषा में जब बाहर प्रकट होता था, അങ്ങനെ വായിക്കാം. അതിന്റെ 1 കൊരിന്ത്യർ അതിന്റെ 15ാം അധ്യായം, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय, 14ാം അധ്യായം, 14 अध्याय, അതിന്റെ 16 വാക്യങ്ങൾ 16-17 पढ़ते समय में, नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा हाँ। तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഇതാണ്. इधर विषय क्या है, നമ്മൾ ആത്മാവിൽ നടക്കുമ്പോഴാണ്, ആത്മാവിൽ നിറയുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാനുള്ള പ്രേരകം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകും. जो व्यक्ति विश्वासी आत्मा में चलता है, आत्मा में भरकर उसका चाल चलन रहता है, उसी को अंदर से प्रेरणा मिलता है होठों से धन्यवाद देने के लिए। അപ്പൊ ഒരാൾ ധന്യവാദ് പറയുമ്പോൾ तो जब एक व्यक्ति होठों से जब धन्यवाद देते समय में, പറയുന്ന ആൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ എന്തിനാണ് നന്ദി പറയുന്നത്. तो बोलने वाला व्यक्ति को क्या मालूम है कि मैं किस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ। അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? परंतु बाजू में जो बैठा हुआ विश्वासी को क्या हो गया, ആത്മീയ വർദ്ധനവ് വരുത്തുന്നു. वो सुनने वाला व्यक्ति को आत्मिक उन्नति हो रहा है जब एक भाई धन्यवाद देता है तो, കാരണം അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവിൽ അവൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. क्योंकि वो पहला विश्वासी हृदय में भरकर आत्मा के नियंत्रण में धन्यवाद दे रहा है। അപ്പം നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഈ സ്തോത്രം ഉയരുമ്പോൾ तो इसके लिए जब भूमि में रहते समय में, भूमि में से जब धन्यवाद उठते समय में പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് पिता के दाहिने ओर കർത്താവായ യേശു മഹിമപ്പെടുകയും यीशु मसीह महिमा पा रहा है തന്റെ പിതാവ് മഹത്വം എടുക്കുകയും और ചെയ്യും. पिता का महिमा हो रहा है। അല്ല കർത്താവ്, പിതാവെ നീ മഹത്വം എടുക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ മഹത്വം എടുക്കണം. यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर पिता आपको महिमा होना है तो पहले मुझे महिमा होना जरूरी है। നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവമില്ലാത്തവരായിരുന്നു. हम लोग उद्धार पाने से पहले परमेश्वर रहित लोग थे, നമ്മൾ നശിച്ചു പോകേണ്ടവരായിരുന്നു. हम लोग नाश के लिए जाने वाले लोग थे, നമുക്കൊരു ഇടയനില്ലായിരുന്നു. हमारे पास एक अच्छा चरवा नहीं था, പാപികളായിരുന്നു. हम लोग पापी थे। എന്നാൽ നമ്മൾ രക്ഷയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ परंतु उद्धार हो जाने के बाद സംഗതി ആകെ മാറി. वातावरण बदल गया, माहौल बदल गया। अभी നമുക്കൊരു പിതാവുണ്ട്, अभी हमको एक पिता है, നമുക്കൊരു നിത്യതയുണ്ട്, हमें एक अनंतता है, നമുക്കൊരു പിതൃരാജ്യമുണ്ട്, हमें एक स्वर्गीय पिता का राज्य है നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലെ എല്ലാ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട്. और स्वर्ग का सभी प्रकार का आत्मिक आशीषें भी है। ഇത് നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ പുത്രന് മഹത്വം എടുക്കുകയാണ്. तो പിതാവിന് മഹത്വം. ये बातें जब हम सोच कर प्रभु को जब हम धन्यवाद देकर वो स्मरण में हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते समय में उसका सुगंध यीशु मसीह लेकर वो महिमादायक होता है। നോക്ക്,
നോക്കുക, ദൈവം എത്ര മഹത്വം. കാരണം ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലായിരുന്ന ജനത്തിന് എന്റെ പുത്രൻ പോയി രക്ഷ കൊടുത്ത് ഇന്ന് നന്ദിയുള്ളവരാക്കി തീർത്തു. तो अभी देखो परमेश्वर का महानता देखो, एक समय में एक ऐसा बिगड़े हुए लोग जिसको कोई उम्मीद नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था, नाश के लिए वो लोग भटक चुके थे, परंतु परमेश्वर ने अपना पुत्रों को भेजकर उनको बचाकर उनको उद्धार देकर राज्य में रखा. अब ये राज्य में ये रहने वाले लोगों का फोटो में सदा धन्यवाद देने का अवस्था वो परमेश्वर ने हमारे जीवन में करवाया. അപ്പൊ നമ്മൾ നന്ദി പറയേണ്ട ആ മണ്ഡലം വിസ്താരമാകും തോറും കൃപ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. तो जितना हमें प्रभु ने हमारे लिए आत्मिक बातों के लिए जो बातें हमारे लिए किया है, वो बातों को धन्यवाद देने का, बातों का स्मरण करते समय में जितना जितना बातें सोचेंगे उतना हमारा धन्यवाद का मंडल बढ़ते रहेगा, स्तर बढ़ते रहेगा. जितना स्तर बढ़ते रहेगा उतना प्रभु का महिमा मिलेगा. അങ്ങനെയാണ് നാം റോമലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്ന നിൽക്കുന്ന കൃപ. इसलिए हम लोग ഇപ്പോഴത്തെ വർത്തമാന കഴിഞ്ഞകാല കൃപയല്ല. रोमियो का पुस्तक 5वां अध्याय में जब हम पढ़ते समय में उसका 2 पढ़ना. इसके द्वारा विश्वास के कारण हाँ. उस अनुग्रह तक जिसमें हमें बने हैं, जिसमें हम बने हैं. देखो, एक अनुग्रह में अभी हम बने, ये नया जन्म होने का अनुग्रह नहीं है. नया जन्म हो जाने के बाद आज बने रहने के लिए, खड़े रहने के लिए अनुग्रह है. ദൈവം നമ്മളോട് കരുണ ചെയ്തതും मतलब प्रभु ने हमारे ऊपर जो दया दिखाया, രക്ഷിച്ചതും हमें उद्धार किया, ആ പാപം ചെയ്ത് ജീവിച്ച എന്നെ കൃപയിലേക്ക് വിളിച്ചതെല്ലാം ഓർക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉയരുമ്പോൾ അവൻ പാപം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാനുള്ള നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഗ്രേസ് അവന് കൊടുക്കുന്നത്. तो एक विश्वासी हो जाने के बाद, नया जन्म होने के बाद क्या कर रहा है? प्रभु को वो प्रभु के सब बातों ने, प्रभु ने उसके जीवन में किया वो बातों को वो स्मरण कर रहे हैं. प्रभु ने मुझे पाप से बचाया, नरक से बचाया, मुझे धन्य बनाया. ये सब स्वर्गीय बातें, आशीषें, जब वो बातें स्मरण करने के लिए प्रभु क्या करेगा? उस विश्वास में वो बने रहने के लिए, वो पाप में ना गिर जाए, उसका प्राण का उद्धार में चलते रहने के लिए, खड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए एक अनुग्रह देगा उसको. Praise the Lord. मैं എന്തുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പാപം ചെയ്യാത്തത്? पौलुस क्यों पाप नहीं किया बाकी विश्वासियों के समान? അവന്റെ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവല്ല, उसका पौलुस का कुछ खासियत नहीं है प्रियो, അവന് ലഭിച്ച ദൈവകൃപ ഓർക്കുമ്പോ परंतु उसने, प्रभु ने मुझे दिया हुआ अनुग्रह को, ये बात जब वो सोचते रहता था, ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് കൃപയാലാണ്. अभी हम जो खड़े हैं वो अनुग्रह के वजह से है. അത് പൗലോസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ये सिर्फ प्रेज पौलुस के लिए है क्या? പക്ഷെ പൗലോസ് പറയാണ് ഞാൻ അത് പാഴാക്കിയില്ല. परंतु पौलुस क्या कहता है? मैंने उसको हल्का में नहीं लिया, मैंने उसको वेस्ट नहीं किया. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? हम लोग क्या कर रहे हैं? പാഴായി. उसको वेस्ट कर रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പാപത്തിൽ വീഴും. जिसके वजह से हम क्या हो रहा है? पाप में गिर जा रहे हैं. ദൈവം കരുണയുള്ളവനായതുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. तो भी प्रभु दयालु है और वो नहीं चाहते कि हम ऐसी कीचड़ में बने रहे. वो हमें बाहर निकाल कर अनुग्रह दे रहे हैं. वो प्रभु का स्वभाव है, वो अलग बात. അപ്പോൾ നിരന്തരം പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ तो परंतु एक विश्वासी निरंतर पाप करते रहते समय में ഭാവിയിൽ വെളിപ്പെടുന്ന കൃപയെ വെളിപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. तो भविष्य में एक अनुग्रह अभी प्रकट होने वाला है, परंतु एक विश्वासी बार बार वही पाप का अवस्थे में, पवित्रता का जीवन नहीं, अलगवाई का जीवन नहीं, प्रभु का वचन में मनन का, वो सब बातें अगर वो लक्ष्य में नहीं रखा है, भविष्य में जो अनुग्रह प्रकट होने वाला है वो बातें उसको मिलेगा नहीं. കാരണം വരുവാനുള്ള കൃപ അറിയണമെങ്കിൽ, क्योंकि अगर आने वाला अनुग्रह की बातें समझना है तो കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത കൃപയെ കുറിച്ച് നല്ല ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടായും നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യണം. मतलब मेरा आत्मा का उद्धार के लिए जो प्रभु ने अनुग्रह दिया, उस बात को स्मरण करके धन्यवाद देना है. നിൽക്കുന്ന കൃപയ്ക്ക് നന്ദി പറയും. ഇന്ന് പാപത്തിയാൽ ജീവിച്ച കർത്താവേ നന്ദി, സ്തോത്രം, നിന്റെ കൃപയാണ്. उतना ही नहीं, हमारा प्राण का उद्धार की बढ़ोतरी के लिए भी प्रभु एक अनुग्रह दे रहा है. मतलब क्या? आज मैं पाप नहीं किया, मैं अच्छा हूं उसके लिए नहीं, प्रभु ने अनुग्रह दिया उसके लिए, वो बात के लिए भी हमें धन्यवाद देना है. അവന് ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും? तो ऐसा दोनों अनुग्रह की बातों के लिए जब वो विश्वासी धन्यवाद देते रहेगा तो परमेश्वर उसको क्या करेगा? आने वाले का उद्धार, जो प्रकट होने के समय में जो उद्धार रहेगा, अनुग्रह रहेगा, वो उसको देगा. നമുക്ക് വരാനുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എത്ര പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്താണ്? നമുക്ക് അതിൽ സന്തോഷമില്ല. देखो हम लोग आगमन के, प्रभु का आगमन के बारे में, आने वाला राज्य के बारे में कितना भी बोलेगा, लोगों को कोई आनंद नहीं है, खुशी नहीं है. എന്നാൽ കിട്ടിയ കൃപയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ രക്ഷയെ കുറിച്ച്, പുത്രത്വം കിട്ടിയത്, നമ്മളെ രാജാക്കന്മാരാക്കിയത്, ഇങ്ങനെ ദൈവം ചെയ്ത കൃപയെ കുറിച്ച് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് ഒരു കൃതജ്ഞതയുള്ള ഹൃദയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും
ദൈവം നിൽക്കുന്ന കൃപയെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരും. परंतु जो विश्वासी ये बात समझेगा कि मैं किस हालत से मैं था, परंतु वहां पर प्रभु ने मुझे अनुग्रह देकर मुझे उद्धार किया, परमेश्वर का बेटा बनाया और अभी से ही मैं परमेश्वर का राज्य का अधिकार हूं, मैं एक राज्य स्वभाव का गुण का व्यक्ति हूं करके ये सब बातें जब वो मनन करते रहेगा, वो ध्यान करते रहेगा, स्मरण करते रहेगा, उसी समय में पवित्र आत्मा उसका प्राण के उद्धार के बढ़ोतरी के लिए, मतलब उसका विश्वासी दौड़ में उस स्थिर खड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए प्रभु वो अनुग्रह का प्रकाश उसको और अधिक देते रहेगा. നമ്മള് കർത്താവ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17 അധ്യായത്തിൽ 10 കുഷ്ഠരോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി. हम लोग लूका का അറിയാവുന്ന കാര്യം. हम लोग एक वाक्य जानते हैं इसलिए ले रहे नहीं है. लूका का पुस्तक में हम देखते हैं कि 10 कोड़े के बीमारी में फंसे हुए लोग प्रभु के पास आए थे. അവർ ഉറക്കം നിലവിളിച്ചു, കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വേണം. उन्होंने जोर से चिल्लाकर क्या पुकारा, प्रभु हम पर दया करो और हमें चंगा करो. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പോയി പുരോഹിതന്മാരെ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു. तुम लोग, प्रभु क्या कहते हैं, तुम लोग जाओ और याजकों को जाकर दिखाओ. പോകയിൽ തന്നെ അവർ സൗഖ്യമായി. जैसे ही वो लोग रास्ते में गए उसी रास्ते में वो लोग चंगे हो गए. എന്നാൽ അതിൽ സമരക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ, उसमें से एक शमेरी था, അവൻ തിരികെ ഓടി കർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു. वो तुरंत लौट कर, जैसी चंगा हुआ वो लौट कर प्रभु के पास आकर प्रभु के सामने गिर गया. ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. मतलब वो आते समय में प्रभु को महिमा देकर धन्यवाद देते देते वो आया. അപ്പൊ ആ മഹത്വപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് പറയുകയാണ്. तो वो जब परमेश्वर को महिमा करके आ रहा था उस विषय में यीशु कहता है, അവിടെ നമുക്ക് ആ വാക്യം, കർത്താവ് ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത കാര്യത്തെ അവൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. അവൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. കാരണം മഹത്വപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. मतलब वो परमेश्वर का महिमा करते आ रहा था, मतलब धन्यवाद देकर आ रहा था. उस विषय में यीशु एक गवाही देता है लूका में, നമ്മളത് വായിക്കുമ്പോൾ लूका 17 का അവരെ അവിടെ ചെയ്യ അവരെ അതിന്റെ 15 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 17-15 അവർ ഒരുത്തൻ തനിക്ക് സൗഖ്യം വന്നത് കണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി മടങ്ങി വന്നു. 15 पढ़ना. एक यह देखकर कि हाँ। मैं चंगा हो गया हूँ, हाँ। ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हूँ. हाँ देखो, हाँ। ऊंचे शब्द से परमेश्वर का बढ़ाई कर हाँ। परमेश्वर का महिमा कर लौट कर प्रभु के पास आया. അപ്പം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? तो प्रभु का बढ़ाई किया, परमेश्वर का महिमा किया, उसका मतलब क्या है, हम क्या समझते हैं? ദൈവമേ നീ വലിയവൻ വലിയവൻ എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത്? तो बढ़ाई करना मतलब क्या, प्रभु तू कितना बड़ा है, तू कितना बड़ा है, वो बोलना है क्या? അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞത്. तो उसने प्रभु तू बड़ा है वो नहीं बोला उसने. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്താണ്? उन्होंने क्या कहा? അവിടെ കർത്താവ് അത് പറയുന്നുണ്ട്. उस विषय में प्रभु कहता है, അവന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് അവനെ നന്ദി പറഞ്ഞു. കണ്ടോ? 16 पढ़ना. और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करता देखो हाँ। मुंह का बल गिरकर प्रभु को वो धन्यवाद दे रहा है. അങ്ങനെ ആ നന്ദി പറഞ്ഞതിനെ കർത്താവ് എന്താ പറയുന്നത്? तो इस रीति से जब उसने धन्यवाद दिया, उस धन्यवाद का वर्णन को यीशु क्या कहता है? इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहाँ है? आगे क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता ആണോ? है? അതൊക്കെ वहां पर महिमा आना चाहिए. वहां पर क्या ये अन्य जाति जो ये विदेशी है, जो इस्राएल के साथ कोई रिश्ता नहीं है, परमेश्वर के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, उसको जब चंगाई मिला तो वो परमेश्वर का महिमा करने आया. मतलब धन्यवाद देने का वो बात को यीशु क्या बोल रहा है? परमेश्वर का महिमा किया, परमेश्वर का बढ़ाई किया. मतलब धन्यवाद देने का मतलब क्या है? परमेश्वर की महिमा करना. ദൈവത്തിന് മഹിമ. കാരണം അത് നന്ദി പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നത്? अगर एक व्यक्ति प्रभु को धन्यवाद नहीं दे रहा है, वो कैसा परमेश्वर का महिमा कर रहा है? നമ്മൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഒരു അത്ഭുത രോഗശാന്തി കൊണ്ട് ഉയർത്തിയിട്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. मतलब आप क्या सोचते हैं, एक आदमी उधर थोड़ा बीमारी में है, उसको जाके चंगा कर दिया. एक मुर्दा आदमी है, उसको जिंदा कर दिया. ऐसा करने से परमेश्वर का महिमा होगा क्या? उस बातों में नहीं है महिमा. ദൈവം ചെയ്ത നന്മയ്ക്ക് परंतु प्रभु ने जो भलाई हमारे लिए किया है, നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയമുണ്ടെങ്കിൽ, एक सच्चा मन से और धन्यवाद का हृदय से भरकर फोटो से जब धन्यवाद बोलेंगे, ദൈവം മഹത്വപ്പെടും. उसमें क्या होगा? कौन महिमा लेगा? परमेश्वर महिमा लेगा. Praise the Lord. അവർ നിൽക്കുന്നത് കൃപയാലാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർ ऐसे लोग फिर कैसे खड़े हैं? अनुग्रह से. Praise the Lord. അവർക്കാണ് उन लोगों को जो ऐसे अनुग्रह के में खड़े हैं, उन लोगों को आने वाला समय का अनुग्रह प्रकट करके देगा. ഓക്കെ. നമുക്കിനി ആ അനുഗ്രഹം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ മാത്രം ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമുള്ളൂ. इसलिए अभी समय बहुत कम है, इसलिए आने वाला जो प्रकट होने वाला अनुग्रह के विषय में हम थोड़ा जाते हैं. अभी നമ്മൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17-24 യോഹന്ന का सुसमाचार 17 का 27 में हम पढ़ते हैं. ആ വരുവാനുള്ള കൃപയെ കുറിച്ച് നന്ദി പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. കർത്താവ് എന്താ പറയുന്നത്?
17-24 വാക്യം വായിക്കുന്നു. ओके 17 का 24 जब पढ़ते समय में एक आने वाला विश्वासी को आने वाला विषय का जो अनुग्रह का धन्यवाद किस रीति से देना है, ये बात को सोचकर प्रभु कहता है हाँ। 24 हाँ मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, हाँ। कि वे मेरी उस महिमा को നമുക്ക് देखें। നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹൃദയത്തിൽ ഒരു സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ടോ അത് വായിക്കുമ്പോൾ? ये वाक्य पढ़कर जहाँ पर प्रभु बैठा है वहाँ पर वे लोग भी बैठे, मतलब मंडली बैठे, ये पढ़कर खुशी मिल रहा है क्या आपको? हृदय में कुछ हो रहा है क्या? വരത്തില്ല. वास्तव में कार्य എന്താണ്? नहीं हो पाएगा. क्यों? അവൻ നമ്മളെ സ്വർഗസിംഹാസനത്തിൽ അവിടെ എഫേസ്യ ലേഖനം അതിന്റെ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. कुछ लोगों के अंदर ये धन्यवाद नहीं आ पाएगा. क्यों? हाँ। एफिसों का पुस्तक 2 अध्याय में प्रभु ने हमको इस पदवी में तक पहुंचाने के लिए हाँ। स्वर्गीय स्थानों में बिठाने का विषय का जो हाँ। जो बातें प्रभु ने हमारे लिए किया है, उस बात के लिए अगर वो धन्यवाद नहीं देगा, ये वाक्य पढ़कर उसको कुछ भी खुशी नहीं मिलेगा. എഫേസ്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിലാണ് വായിക്കുന്നത്. एफिसों का पुस्तक 2 अध्याय में पढ़ते हैं, അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ച നമ്മളെ जो अधर्म और पाप से हम जो मरे हुए थे, കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവം दया से और अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर മഹാകൃപ തന്ന് बड़ा बड़ा अनुग्रह देकर, महान अनुग्रह देकर ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് मसीह यीशु में हमें जिलाया അവരോട് കൂടെ ഇരുത്തി. और उनके साथ बिठाया. आमीन। ആരെന്തേലും നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? उसके लिए कभी धन्यवाद दिया जिंदगी में? നമ്മൾ ഇരുത്തിയോ? हमें क्या स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है क्या? क्या ये सच है क्या? അത് കഴിഞ്ഞ കാല കൃപയാണ്. मतलब ये हमको ये अनुग्रह मिलकर हो चुका है. അപ്പം നമ്മളെ ഓർത്ത് മാത്രമല്ല, तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, കർത്താവേ എന്നെ ഇരുത്തിയോണ്ട് സ്തോത്രം എന്ന് മാത്രമല്ല, मतलब हे प्रभु मुझे बिठाया, मुझे अकेले को बिठाया, ऐसा इसके लिए धन्यवाद, इतना ऐसा नहीं है. സഭയിലുള്ള कलीसिया में सभी विश्वासियों को, ഇന്നലെ സ്നാനപ്പെട്ടു വന്ന വ്യക്തിയെ भले ही वो कल ही बपतिस्मा लेकर, नया जन्म होकर बपतिस्मा लेकर कल ही वो जुड़ा हो, तो भी അദ്ദേഹം ഇരുത്തിയതിനായി പിതാവേ നന്ദി. उस भाई के लिए भी प्रभु आपने वो भाई को भी और मुझे, हम सभी कलीसिया के भाइयों को साथ में प्रभु आपने स्वर्गीय स्थानों में बिठाया, उसके लिए धन्यवाद. പ്രൈസലോ. ആമേൻ. സഭ അതാണ്. कलीसिया मतलब क्या है? हम सब साथ में इसमें, സഭയിൽ അതാണ് കൃപ. वही है अनुग्रह. നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടൊക്കെ പോവുകയല്ല. हम लोग यहाँ पर अकेला अकेला आ रहे, अकेला जा रहे. एक व्यक्तित्व अकेला का जिंदगी ऐसा नहीं है. കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചത് प्रभु क्या सोचा? അവൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ ഇരുന്നവനാണ്. पिता ने क्या, पिता का मन में, यीशु का मन में क्या था? वो तो हमेशा पिता के साथ बैठा हुआ व्यक्ति था. എന്നാൽ കർത്താവ് ചിന്തിച്ചു, लेकिन प्रभु क्या सोचा? എന്റെ കൂടെ എനിക്ക് ചില സഹോദരന്മാരും കൂടെ എന്റെ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കണം. मैं यहाँ पर अकेला बैठा काफी नहीं है, मेरे साथ मेरे सह भाई लोग भी इस महिमा में रहकर साथ में परमेश्वर के दाहिने और बैठना चाहिए. അതിനവൻ പിതാവിന് നന്ദി പറഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മളെ എബ്രായ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 11-12 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ उस विषय के लिए वो परमेश्वर को वो बात को देकर यूहन्ना में ही धन्यवाद नहीं दिया, बल्कि इब्रानियों को पुस्तक 2 अध्याय में भी वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है 14 वाक्य में. അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കും 2-ാം അധ്യായം എബ്രായ ലേഖനം. एक मिनट, दूसरा अध्याय, എബ്രായ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം इब्रानियों का पुस्तक 2 अध्याय, അതിന്റെ 10 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കും. सॉरी 10वां वाक्य. क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है हाँ. और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे. ഇതിന് താപ്പോട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ फिर नीचे नीचे पढ़ते समय में അതിന്റെ 12-ാം വാക്യത്തിൽ 12 पढ़ना. वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, हाँ. सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा, हाँ. और फिर यह मैं उस पर भरोसा रखूंगा, हाँ. और फिर यह देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए. നോക്കാം കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത്? प्रभु क्या कहता है? പിതാവിന് നന്ദി പറയുക. पिता को धन्यवाद देता है എനിക്ക് സഹോദരന്മാരെ തന്നതിന് സ്തോത്രം. कि मुझे, वहां पर लड़के करके बोला, लेकिन वहां वास्तव में बच्चे आना चाहिए, कि आपने मुझे ये बच्चे जो मसीह में उद्धार के द्वारा नया जन्म पाए हुए विश्वासी लोग, ये बच्चों को, ये लड़कों को दिया. അവന്റെ ഹൃദയം എത്ര വിശാലമാണ്. मतलब यीशु मसीह का मन देखो कितना बड़ा है. അപ്പൊ നമ്മളെ ദൈവസ്ഥലം സ്വർഗസ്ഥലം ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു. तो ये विषय हमें एक बात समझना, ये सत्य बात है कि उन्होंने हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ കൃപയിൽ അവിടെ ഇരുത്തപ്പെട്ടവരാണോ? परंतु अभी जो हम लोग अनुग्रह में जो अभी हम खड़े हैं, जो अभी भूमि में अभी हम जो चल रहे हैं, इस अवस्था में हम वहां पर बैठे हैं क्या? അവിടെ ഇരുന്നു എന്നതിന് നന്ദി പറഞ്ഞാൽ तो मतलब जो विश्वासी मुझे स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है करके उस बात पे अगर वो जो धन्यवाद देगा,
എഫേസ്യ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭൂമിയിൽ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കൃപയാലുള്ള നടപ്പുണ്ട്. एफेसियों का पुस्तक 4 अध्याय 4 में पढ़ते समय में ऐसा विश्वासी जिसने उसको स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है करके धन्यवाद देकर उसका आत्मा का उद्धार दिया, उसके लिए अनुग्रह दिया, धन्यवाद देकर वो इस दुनिया में चलते समय में उसका चाल चलन के लिए, उसको खड़े रहने के लिए, स्थिर बने रहने के लिए प्रभु इसको अनुग्रह देगा. Praise the Lord. मैं അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലെ കൃപയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. तो गए दिनों के लिए मतलब हमारा नया जन्म के द्वारा जब एक अनुग्रह दिया जो सिर्फ नया जन्म के लिए सीमित था, उस अनुग्रह प्रभु उस दिन आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद. ഇവിടെ നടക്കുന്നതിന് കൃപ പറയുന്നു. और अभी जो हमारा प्राण का उद्धार के लिए, जो चाल चलन के लिए इस दुनिया में खड़े रहते समय में सच्चा विश्वासी मन में जीने के लिए एक अनुग्रह दिया है, उसके लिए भी धन्यवाद. അപ്പോൾ വരാനുള്ള കൃപ ऐसा विश्वासी को आने वाला अनुग्रह के विषय में എങ്ങനെയാണ്? क्या होगा? നാം തേജസ് ധരിച്ച് उस दिन हम लोग महिमा को धारण करेंगे എന്റെ അടുക്കൽ. और वो प्रभु के साथ रहकर. നമ്മള് ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ ഇരുന്നവർ ആരൊക്കെയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ? पुराने नियम में प्रभु के साथ बैठने वाले कौन कौन थे? കെരൂബീംസ് ആണ്. पहले सिर्फ साराफ और കെരൂബി ഒക്കെയാണ്. मतलब पुराने नियम के भी पहले भी देखा जाए तो कौन लोग है? स्वर्गीय जीवी लोग में साराफ और केरूब लोग ही परमेश्वर के महिमा को साथ में वो लोग निकट रहते थे. പിന്നെ ആർച്ച് ഏഞ്ചൽസ് ഉണ്ട്. फिर प्रधान स्वर्गदूत है. പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത്. ऐसा अलग अलग प्रकार के आत्मिक जीवी लोग ही परमेश्वर के सिंहासन के सामने मंडराते रहते थे. ഇപ്പോൾ परंतु अब ഇനി അടുത്ത യുഗത്തിൽ आने वाले युग में അവരെല്ലാം वो लोग सब लोग पीछे हट जाएंगे നമുക്ക് ആ സ്ഥാനം കിട്ടും. क्योंकि हम लोग सबसे ऊंचा परमेश्वर के सबसे नजदीक हम मंडली रहेंगे, कलीसिया रहेगा. അത് യേശുവിന്റെ ആഗ്രഹമാണ്. ये किसका आग्रह है मालूम है? യോഹന്നാൻ 17 में प्रभु ने बोला मेरा आग्रह, बोले यीशु का आग्रह है प्रियो. യേശുവിന്റെ ഈ ആഗ്രഹം കണ്ടിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചവരെല്ലാം പൗലോസും പത്രോസും ഒക്കെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ये अनुग्रह आत्मा क्या करेगा? कुछ विश्वासियों को प्रकट करेगा. ये वो लोग किसके साथ समान है? यीशु मसीह के समान होकर वो लोग बोलेंगे देखो यीशु मसीह ने उस दिन जो प्रार्थना किया वो प्रार्थना प्रभु हम लोगों को प्रकट करेगा, हम लोगों को बताएगा. वो लोग जिसको प्रकट वो लोग तुरंत क्या करेंगे? धन्यवाद धन्यवाद बोलकर अपना अनुग्रह बढ़ाते रहेगा. ऐसा अनुग्रह बड़ा लोग है पौलोस और अभी नए नियम के विश्वासी लोग, वो लोग सब ऊंचे पहुंच गए क्योंकि वो लोग ने यीशु का प्रार्थना को आमीन बोला. ഈ 3 കാലഘട്ടത്തിലെയും കൃപയെ നഷ്ടമാക്കാതെ അവർ ഉപയോഗിച്ചു. मतलब ये 3 भाग में प्रभु ने जो हमको अनुग्रह एक दिया था, अभी दे रहा है और देने वाला है. इस विषय का अनुग्रह के विषय में वो लोग ने उनको हल्के में नहीं लिया, उसको वेस्ट नहीं किया, वो लोग ने संभाल के रखा, वो भंडार को लोग ने संभाल के रखा. അപ്പൊ വരാനുള്ള കൃപയെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവര്, मतलब जिस विश्वासी को आने वाला अनुग्रह के विषय में जानकारी ही नहीं है, समझ ही नहीं है, तो അവർ കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ എവിടെയായിരിക്കും? वो लोग प्रभु का नजदीक रह सकते हैं क्या? वो लोग कहां पर रहेंगे? वो लोग അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസ് പറയുന്നത് उस विषय में पौलुस कहता है വരാനുള്ള आने वाला पत्रोस कहता है आने वाला अनुग्रह के विषय में ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള കൃപയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കണം. मसीह के आगमन में हमको जो अनुग्रह मिला है उस विषय में तुम लोग क्या करो? धाड़स बांधो, कमर कस लो, तुम लोग तैयार हो जाओ. मतलब तुम लोग समझ को रेडी करो. നമ്മൾ അവന്റെ രൂപത്തോട് ഒരുപാട് വാക്യങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ അതൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല. तो अभी उस विषय में बहुत से वाक्य है कि हम लोग उसके रूप में अनुरूप होंगे, हम लोग महिमा में बदल जाएंगे, ये सब बहुत से वाक्य वो सब नहीं ले रहे. നമ്മൾ 2 കൊരിന്ത്യർ 5-ാം അധ്യായത്തിൽ 10 നമുക്ക് പ്രതിഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. दूसरा കൃപയാണ്. कोरिन्थी 5:10 जब पढ़ते समय में वहां पर वाक्य क्या लिखा है कि हमको प्रभु अपना महिमा में बुलाकर हमको प्रतिफल देगा. मतलब हमको धन्यवाद देने का और एक बात है कि स्वर्ग में जाकर प्रभु हमको प्रतिफल देगा. അതിന്റെ സന്തോഷം ആ കൃപയോ നന്ദി പറയുക, എനിക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടുമല്ലോ. तो ये वाक्य पढ़कर वो भविष्य में मिलने वाला है. ये अनुग्रह क्या है? भविष्य में मिलने वाला है. ये प्रतिफल कब है? भविष्य में मिलने वाला है. लेकिन आज ही सच्चा विश्वासी क्या करेंगे? आज ही उसको धन्यवाद देंगे. അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ എല്ലാവർക്കും പ്രതിഫലം കിട്ടുമോ? तो एक बात समझो प्रियो, उस दिन आने वाले दिन में प्रभु मसीह अपने सिंहासन में विश्वासियों को बुलाते समय में क्या सबको प्रतिफल मिलेगा क्या? ദൈവദാസന് പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് എല്ലാവരും കിട്ടണമെന്നില്ല. हाँ, हमारा मंडली का प्रभु का दास को प्रतिफल मिल रहा है ना, इसलिए नासिक मंडली के बाकी लोगों को भी मिलेगा, ऐसा नहीं सोचना. ഒരുപക്ഷെ ഇന്നലെ വന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നത്. शायद जो कल आया हुआ, मतलब अभी नया विश्वास पाया हुआ विश्वासी को सबसे ज्यादा प्रतिफल मिल सकता है. അപ്പൊ നമുക്ക് വെളിപ്പെടാനുള്ള വരാൻ പോകുന്ന കൃപയെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നല്ല നന്ദിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ, परंतु यहाँ पर विषय क्या है? मुद्दा क्या है? आने वाला अनुग्रह के विषय में भी हमें अच्छी तरह से जानकारी होकर उसके विषय में भी अगर हम धन्यवाद दे रहे तो നമ്മുടെ
എത്ര ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ പ്രതിഫലം അല്ലേ? तो मतलब हमारा प्रतिफल पक्का है करके हम हृदय में हम जानते हैं ना, ये एक सच बात है प्रियो। നമ്മൾ നന്ദി പറയുമ്പോൾ जब हम इस सच्चाई को धन्यवाद देते हैं, അടുത്ത യുഗത്തിൽ കൃപ നമുക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടാനുള്ള പ്രവൃത്തി നമ്മളിലൂടെ കൃപ കൊണ്ടുവരും. അതാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത്, Amen। ഞാൻ ഓടി എല്ലാവരെക്കാളും പക്ഷെ എന്നോടുള്ള ദൈവകൃപയാണ്. तो इसलिए पौलुस इस विषय में एक बात समझ रहा है, जब आने वाला महिमा के विषय में जब हम मनन करते रहेंगे, आने वाला अनुग्रह के विषय में जब हम मनन करते रहेंगे, उस प्रतिफल के बारे में विषय में जब हम मनन करते रहेंगे, तो हमारे अंदर आत्मा हमें क्या करेगा, भलाई कार्यों के लिए हमें आगे दौड़ाएगा। इस विषय में पौलुस क्या कहता है, मैं सबसे अच्छे से मैंने दौड़ा, परंतु मैं नहीं, उस अनुग्रह की वजह से मैं दौड़ा। കൃപയെ വൃഥാവാക്കുന്നവർക്കോ परंतु जो अनुग्रह को हल्के में लेकर उसको वेस्ट कर रहे हैं, उनका क्या होगा? വേറൊരു അനുഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന കൃപയാണ്. നമുക്ക് നമ്മൾ അവന്റെ പ്രതിമ ധരിക്കും. एक अनुग्रह के विषय में जो हम देखेंगे, जो हमको भविष्य में मिलने वाला है, कि हम उसका रूप को धारण करेंगे। നമ്മൾ 1:15-49 पहला कोरिन्थी 15 का 49 में അത് എത്രയോ വലിയ വരാനുള്ള കൃപയാണത്. मतलब वो आने वाला अनुग्रह का विषय में जो हमको मिलने वाला है, उस विषय में कहता है। അവിടെ അതിലെ 48 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ पहला 48 में हम पढ़ते हैं, മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവരെ പോലെ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ? जो 48 का शुरुआत पढ़ना। जैसा वह मिट्टी का था, हाँ। वैसे ही वे भी जो मिट्टी के हैं। ഇതിന്റെ അർത്ഥം उसका എന്താ? मतलब क्या है? മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവർക്ക് ഒരു കൃപയില്ല. जो मिट्टी से जन्म के मिट्टी में ही है, उनको कोई अनुग्रह नहीं, कोई भी प्रतिफल नहीं, कोई भी तेजस नहीं। നമ്മൾ ആദാമിലായിരുന്നു. मतलब क्या, हम लोग एक समय में आदम में थे, ആദാമിൽ നമ്മളെ ദൈവം എവിടെ കൊണ്ടുവന്നു? आदम से हटाकर प्रभु कहां पर लेकर आया हमें? ക്രിസ്തുവിൽ. मसीह में लाया। ഇപ്പൊ നമ്മൾ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവരാണോ? अभी हम लोग मिट्टी के लोग हैं क्या? आमेन। നമ്മൾ സ്വർഗീയന്മാരാണ്. मतलब हम लोग कौन है? मिट्टी के नहीं, हम लोग स्वर्गीय लोग हैं। അങ്ങനെ സ്വർഗീയന്മാരായി 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 इस तरह हम स्वर्गीय लोग में बनते जाकर बदलते बदलते रहकर നമ്മൾ ഒരു ദിവസം എന്തായിത്തീരുന്നു? एक दिन क्या हो जाएगा? स्वर्गीय का रूप हम क्या करेंगे आगे? जैसे वह स्वर्गीय है, हाँ। वैसे वे भी हाँ स्वर्गीय के हैं। हाँ आगे 49। और जैसे हमने उनका रूप धारण किया, हाँ। जो मिट्टी का था, देखो, जो मिट्टी के थे अभी हमने रूप धारण किया, वैसे ही वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। देखो हम उनका रूप धारण करेंगे। കൃപയെ വൃഥാവാക്കുന്നവരെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? परंतु जिसने अनुग्रह को हल्के में ले उनका क्या होगा? അവർ രൂപാന്തരപ്പെടുവോ? वो लोग रूपांतर होंगे क्या? രൂപാന്തരപ്പെടും. പക്ഷെങ്കിൽ मतलब वो लोग मतलब शरीर रूपांतर हो जाएगा, पुनरुत्थान हो तो जाएगा, क्योंकि नया जन्म पाए इसके लिए। परंतु കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ച അല്ലെങ്കിൽ 17 അധ്യായം 24 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പോലുള്ള ഒരു അടുത്ത കർത്താവിനോട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. परंतु योहन्ना का पुस्तक 17 अध्याय 24वें वाक्य में यीशु ने जो प्रार्थना किया ना पिता से कि उनको हमारे साथ बिठाना, वो साथ में बिठाने वाला नजदीकीपन का अनुभव उन लोगों को नहीं मिलेगा जिसने आज अनुग्रह को वेस्ट किया, अनुग्रह को हल्के में लिया। जो जितना अनुग्रह को इस्तेमाल किया, वो यीशु के साथ उतना चिपके रहेंगे, അല്ലേ? है ना? നമ്മളെ കർത്താവിനോട് ഇരിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥന കർത്താവിനുണ്ട്. देखो प्रभु, हम सब लोग प्रभु के साथ बैठना चाहिए करके ये प्रार्थना प्रभु को है। കർത്താവിനോട് ഇരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? प्रभु कह रहा है कि हम प्रभु के साथ बैठेंगे, उसका मतलब क्या है? രാജാവാണ്, मतलब हम लोग सह राजा है, ന്യായാധിപതിയാണ്, हम लोग अधिकारी है जो न्याय प्रकट करेंगे, നമ്മള് ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്നവരാണ്. हम लोग लोगों के ऊपर, दुनिया के ऊपर हुकूमत करेंगे, राज्य अधिकारी है हम लोग। അതിന്റെ പ്രത്യാശയാണ് ഇപ്പോഴേ പത്രോസ് പറയുന്നത്. उसका बात का आशा है कि हम लोग आज ही उस बात को देखकर हम लोग प्रभु का वाट पाकर हम लोग प्रभु को धन्यवाद देकर जी रहे हैं। उस विषय में पौलुस कहता है, ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ആ വാക്യം വായിക്കാം. पत्रोस सॉरी, വായിച്ചത് पहला पत्रोस जो हमने शुरुआत में पढ़ा वो वाक्य फिर से पढ़ेंगे। अपनी बुद्धि की कमर बांधकर हाँ। और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। मैं നമ്മുടെ മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം കൃപയാണ്? तो हमारा मन के विषय में इस विषय को मन को कस लो और ये बात सचेत रहो, जागरूक रहो कि इस विषय में जानकारी हमें होना है। कितना प्रकार का अनुग्रह अभी हमने देखा? 3 प्रकार का अनुग्रह को देखा, परंतु जो आने वाला अनुग्रह है, കഴിഞ്ഞ കാല കാര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള നന്ദി പറയുന്നതാണ് നമ്മളെ ദൈവത്തോട് നമ്മളെ കർത്താവിനെ മേശയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. तो प्रभु मेज में आते समय में हम कौन सा अनुग्रह को धन्यवाद देते हैं? जो हमको उद्धार देकर नया जन्म देने के लिए जो अनुग्रह दिया ना, अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, वो अनुग्रह को याद करने के लिए हम लोग मेज में आ रहे हैं। അതിനൊരു ആത്മാർത്ഥതയില്ലാതെ, परंतु उसमें एक सच्चाई नहीं है, झूठा रीति से, कपटी मन से अगर आ रहे तो ആ കൃപയെ പാഴാക്കി मतलब उस अनुग्रह को हल्के में लेकर वेस्ट कर दिया നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിൽ നടന്ന് और अपना मन माने अभिलाषाओं में जीने लगा। നമ്മൾ കൃപയിൽ
ജീവിക്കാതെ मतलब वो अनुग्रह में जी नहीं रहा है, अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ नहीं रहा है, तो क्या होगा? ദൈവം നമ്മളോട് കൃപ കാണിക്കുന്നതാണ് അവൻ വചനത്തിലൂടെ നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ്. तो भी प्रभु हमारे ऊपर क्या कर रहा है? हमें अनुग्रह दे रहा है ताकि हम मन फिराकर वापस आ सके. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് इसलिए तुम्हारा मनों को രൂപാന്തരപ്പെട്ട് रूपांतर करके नया हो जाओ. എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? इसका मतलब क्या है? കൃപയെ വൃഥാവാക്കാതെ. मतलब हम लोग अनुग्रह को हम लोग उसको हल्के में ना ले. എന്നോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ ഞാൻ വൃഥാവാക്കത്തില്ല. पौलुस कहता है कि मेरे विषय में जो प्रभु का अनुग्रह था, जो मुझ पर प्रकट हुआ, उसको मैंने व्यर्थ नहीं किया, हल्के में नहीं लिया. അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. और ये अवस्था, ये गवाही सबको रहना चाहिए. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ इसलिए हर रोज सुबह उठकर കുറച്ച് സമയം ഒരു 10 മിനിറ്റ് എങ്കിലും कम से कम 10 मिनट ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാൻ परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെലവഴിച്ചാൽ हम लोग प्रभु के उपस्थिति में अगर हम समय बिताएंगे तो ആത്മാവിൽ അതാണ് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ऐसा व्यक्ति सुबेरे से ही आत्मा में वो भर जाएगा. इस रीति से आत्मा के भरकर उसका चाल चलन होगा. എന്നാൽ ദൈവം ഇസ്രായേലിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടും परंतु जिस रीति से परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मिस्र देश से स्वतंत्र करके बाहर लाने के बाद भी അവർ നന്ദി പറയാതിരുന്നത് കൊണ്ട് वो लोग कनान देश में आने के बाद भी उन्होंने प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया, जिसके वजह से ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? परमेश्वर ने क्या किया? അവരുടെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ടു. उनका हृदय का कठोरपन को वैसे ही रख दिया. അവരുടെ മനസ്സ് എങ്കിലേക്ക് തുറന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ अगर उन लोगों ने उनका मन परमेश्वर की ओर खोला होता, ഞാൻ പാറയിലെ തേൻ കൊണ്ട് അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു. मैं चट्टान का मधु से उनको मधु खिलाकर, शहद खिलाकर उनको मैं तृप्त करता था. നമ്മുടെ 81 അധ്യായത്തിൽ നമ്മുടെ സങ്കീർത്തനം 81 81 भजन संगीता അതിന്റെ 16 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 16 पढ़ना. मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता हाँ। और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता. മേൽത്തരമായ ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വചനം കൊണ്ട് അവരെ मतलब തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു. उत्तम गेहूं से मतलब क्या? उत्तम गेहूं मतलब सबसे अच्छा वचन, प्रभु का वचन जो सबसे उत्तम है, वो देकर उनको तृप्त करता था. എന്തുകൊണ്ടാണ് വചനം കിട്ടാത്തത്? क्यों आज विश्वासियों को वचन नहीं मिल रहा? ദൈവം അല്പമെങ്കിലും വചനം തന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് നന്ദി പറയാറില്ല. क्योंकि प्रभु ने जो थोड़ा वचन पहले दिया था, वो थोड़ा वचन जो मिला था, उसको धन्यवाद नहीं दिया. നമ്മൾ ഹൃദയം തുറക്കുമ്പോൾ परंतु जब अगर उसने अपना हृदय और मन को खोल दिया तो ഞാൻ അതിനെ നിറയ്ക്കും. प्रभु क्या करेगा? वो हृदय को भर देगा. പിന്നെയും പിന്നെയും അധികമായ കൃപ തരും. और फिर क्या करेगा? पहले थोड़ा अनुग्रह दिया, फिर बड़ा बड़ा अनुग्रह और ज्यादा अनुग्रह देते रहेगा. പിന്നെ നമ്മളെ ഓർത്ത് മാത്രമല്ല കൃപയെ ഓർക്കുന്നത്. फिर हम लोग हमारे अकेले के विषय में प्रभु मुझे अकेले को अनुग्रह दिया, सिर्फ उतना ही प्रार्थना नहीं करेगा, സഭയിലുള്ള ഓരോരുത്തർക്ക് കൃപ കൊടുത്തതിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും. बल्कि कलीसिया के लिए एक एक लोगों को प्रभु आपने अनुग्रह किया, आशीषित किया बोलकर वो विश्वासी धन्यवाद देकर समर्पण करेगा. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ऐसा विश्वासियों को ക്രിസ്തു പ്രകടമാകുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന കൃപ ദൈവം മറച്ചു വെക്കുന്നു. प्रभु जब प्रकट होते समय, सबके सामने प्रकट होते समय में, जब अनुग्रह का विषय में जो ज्ञान लोगों को चाहिए, उस मन की बातों का प्रभु ऐसे विश्वासियों को छुपाएगा नहीं, उनको ज्यादा प्रकट करके देगा. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവം കൃപ തരട്ടെ. इसलिए मेरा प्रार्थना है कि प्रभु हम सबको अनुग्रह देते रहे, ലഭിച്ച കൃപയ്ക്ക് നന്ദി പറയുക. और जो अनुग्रह मिल चुका है उसको धन्यवाद देते रहे. കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. प्रभु हम सबको सहायता करें. आमीन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. भजन का बारिश का आया कि नहीं? Yes. बारी है. तो बहुत बड़ी बात है कि कृपा यीशु मसीह के पास आया कृपा है. Praise the Lord. है ना? यूहन्ना 6 अध्याय का 65 वचन में यीशु मसीह ने खुद बोला, पिता अनुग्रह देते बिना कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता. इसका मतलब हमारा आरंभ ही अनुग्रह से है ना, क्योंकि प्रभु की ओर से ये अनुग्रह मिला. परंतु बहुत लोग यीशु मसीह के पास आने के बाद में भी जीवन पाने के लिए मुंह नहीं खोला. क्या नहीं खोला? मुंह नहीं खोला. तो सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रभु यीशु मसीह को ये जो प्रभु करके कहना भी अनुग्रह है ना. मतलब एफएससी 2 अध्याय का 8 वचन है ना, प्रभु करके कहना ही अनुग्रह है. और उधार पाए हुए लोग, अभी हमने देखा हम लोग उधार में कड़ा है. रोमियो 5:2 है ना, कड़े रहना चाहिए. और कड़े कड़े क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए. कौन सा काम? प्रभु को है ना. माना अभी हमने पढ़ा 15 अध्याय का 10 वचन, मुझे मिला हुआ अनुग्रह व्यर्थ नहीं किया, मैं सोते रहा, मैं संगति में नहीं आया,
ऐसा है क्या? नहीं, नहीं नहीं नहीं, अरे संगति को कभी नहीं छोड़ा। परिश्रम किया, हाँ देखा, परिश्रम किया। परिश्रम किया। आज बहुत लोग खाने के लिए परिश्रम करता है, प्रभु को पाने के लिए नहीं, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए नहीं, परिश्रम किया, अधिक परिश्रम किया। देखा, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपने को मिला हुआ उस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं किया। अनुग्रह होकर के यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, है ना। यूहन्ना 12:17 वचन में वचन बोलता है वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे में आ गया। अभी हमारे जीवन में वो अनुग्रह को जाने नहीं देना। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात, अभी देखो वो स्तुति किया तो उन्होंने आभार प्रदर्शन किया तो उसको एक बड़ा अनुग्रह मिला, उदार मिला, Praise the Lord. पाप क्षमा मिला। Yes. वो कोड़ी को क्या मिला? पाप क्षमा। बाकियों को चंगाई मिला, परंतु पाप क्षमा नहीं मिला। परंतु उसने धन्यवाद दिया, उसको उदार भी मिला। Amen. देखो कितनी बड़ी बात है। तो आज हमारे जीवन में हमें अनुग्रह में बैठना है। Praise the Lord. हमें क्या करना? अनुग्रह। स्तुति करना ही करना है। लेकिन याकूब 4:6 और पहला पत्रोस 5:5 दोनों वचन में लिखा है, अगर आप नम्र बनता है तो अनुग्रह। क्या बनना? नम्र बनना। किसको देगा? दिनों पर। हाँ, दीनों पर अनुग्रह देगा। दीन बनना। आज हम कितना अपने आप को दीन करेगा उतना अधिक नम्र माना अनुग्रह मिलेगा। प्रियो, अनुग्रह कभी व्यर्थ नहीं करना। हमको ये बात को परख कर देखना है। गलातियों 5:21 वचन की शुरुआत में पौलुस क्लियर एक दावा करके बताता है, मुझे मिला हुआ अनुग्रह को मैंने व्यर्थ नहीं जाने दिया, व्यर्थ नहीं जाने दिया। प्रियो, हमें परखना है। प्रियो, हमारे जीवन में हमें मिला हुआ अनुग्रह को हमने व्यर्थ किया क्या? एक स्तुति करने के लिए कितना तकलीफ है ना, एक्चुअली कितना धन्यवाद देता है हम एक दिन में। आपको मालूम है क्यों नहीं करता? मालूम है, सबूत है। क्योंकि भजन संहिता 33 का पहला वचन में क्या लिखा? स्तुति करना धर्मियों को उचित। हाँ, धर्मियों के लिए उचित है। कौन स्तुति करेगा? धर्मियों। हाँ, जो सच्चा उद्धार पाया। एक प्रकार बोलेगा तो जो सच्चा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति धन्यवाद देते बिना, प्रभु का स्तुति करते बिना रह नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग नहीं करता। कारण के बारे में 115 का 17 वचन में लिखा है, आप पढ़कर देखो वहां में क्या लिखा है। क्यों नहीं देता? जितने चुपचाप पड़े हैं, हाँ, वे यहाँ की स्तुति नहीं करते। देखा कौन स्तुति नहीं करता? मर गया, मर गया। अनुग्रह व्यर्थ किया, अनुग्रह व्यर्थ किया तो वो कैसा स्तुति करेगा? आप देखो, मृतक लोग जो मर गया, कब्र में चला गया, वो प्रभु का स्तुति नहीं करता। देखा कितना भयंकर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए एक विजयी जीवन बिताने वाले लोगों का चिन्ह क्या है? उनके ऑटो में हमेशा स्तुति रहेगा। मैं आपको बताऊँ, जो कितना भी स्तुति करेगा तो वो ज्यादा होगा क्या? नहीं है ना। हमने कितना उपकार पाया। प्रभु के वचन कहता है कि धन्यवाद करना नहीं भूलना। प्रभु ने किया उपकारों के लिए धन्यवाद देना, स्तुति करना नहीं भूलना, लेकिन भूल जाता है ना। आज देखो, अभी अपना कई लोग कितने बीमार है, हम बीमार नहीं, बीमारी आने के बाद स्तुति करेंगे, ऐसा है क्या? नहीं है ना। बीमारी प्रभु नहीं देता, उसके लिए धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। हमें समझना चाहिए सारे उपकारों के लिए प्रभु को धन्यवाद है। तो प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि हम हमेशा लेगा रहे। अनुग्रह को हम नष्ट ना करें। अनुग्रह आने वाला अनुग्रह बोलेगा तो हमारा शरीर का भी उद्धार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हम मसीह के रूप बन जाएगा, है ना। आज हम अनुग्रह के द्वारा हमारा प्राण का उद्धार में बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ना। ये वचन ये भी सच्चा दिल से अगर हम स्वीकारेगा तो देखो, वचन आने के समय में भी अगर एक नम्र दिल नहीं है तो वो वचन काम नहीं करेगा, है ना। आज सच में कितने लोगों ने ये जो प्रभु को उपस्थिति में आएगा, प्रभु मेरे से बात करेगा, वो आशा में आया, उनसे बात किया और उनको लाभ हुआ। और जो विश्वास से आकर के वचन सुना है तो उनको लाभ हुआ। परंतु वो विश्वास नहीं था। मैं आपको हमेशा याद दिलाता है पहला थिस्सलुनीकियों 2:13 वचन, है ना। विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में प्रभु का वचन काम करता है, उनके लिए लाभ मिलता ही मिलता। मैं आपको बोलता हूँ, बहुत बड़ा ज्यादा मतलब संदेश नहीं दिया तो भी
मैं आपको इसलिए मैं बोला भाई लोगों को, बच्चे लोगों को 5 मिनट खड़ा होकर के संदेश दो। प्रभु 5 मिनट में 5 घंटे का काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक बात प्रभु से पाया होना चाहिए, प्रभु ने बात किया होना चाहिए, क्योंकि हमारा कर्तव्य है हम एक दूसरे को मसीह में सिद्ध करें। उसमें अगर थोड़ा भी कार्य किया उसका प्रतिफल मिलेगा ही। इतना है प्रभु का आत्मा की प्रेरणा से, प्रभु का महिमा के लिए, खुद की बढ़ाई के लिए नहीं होना चाहिए। तो कई लोग 2 लोग सवा से थोड़ा बोलेगा तो थोड़ा उठ जाएगा, थोड़ा सा आधा भी टावर ऊंचा हो जाएगा, गया भैया घमंड। प्रभु के मंडियों को मतलब अनुग्रह देता है नहीं, वो सामना करेगा। कितना अनुग्रह की बात है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। आज भी प्रभु ने हमारा हर एक लोगों का जरूरत जान करके प्रभु ने बहुत अच्छा रीति में, बहुत सरल रीति में, बहुत हर एक लोगों से बात किया कि नहीं? सबसे बात की। तो प्रभु को महिमा मिले। बोलने के लिए प्रभु के दासों को प्रभु ने सामर्थ्य दिया, सुनने वाले लोगों को समझने के लिए कृपा दिया। ये भी एक कृपा है, समझना भी एक कृपा अनुग्रह है। तो प्रभु ने कृपा दिया, प्रभु ने अपने नाम को महिमा किया। अपना और भी प्रभु का दी महिमा देते जाए, स्तुति करते जाए। प्रभु सबको आशीष दे। इस वचन के द्वारा प्रभु का महिमा हुआ है और सबको प्रभु ने आशीष दिया है। प्रभु को महिमा।